दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के जुगली कला गांव की है, जहां धान के खेतों की हरियाली और ग्रामीण जीवन की शांति बसी थी। 2 मई 2025 में एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है हरेंद्र वर्मा की, एक 25 वर्षीय युवक की जो बलरामपुर का निवासी था। उसका जीवन प्रेम, विश्वासघात और एक खौफनाक साजिश की भेंट चढ़ गया। 30 अप्रैल 2025 का दिन था। जुगली कला में शादी का उत्सव चल रहा था। हरेंद्र वर्मा का साला यानी उसकी पत्नी उमा देवी का छोटा भाई शादी के बंधन में बंधने जा रहा था। गांव में ढोल नगाड़ों की गूंज थी, घर घर में मेहमानों की चहल पहल थी और मिठाइयों की खुशबू हवा में तैर रही थी। हरेंद्र, जो बलरामपुर का रहने वाला था, अपनी पत्नी उमा के साथ अपने साले की शादी में शामिल होने जुगली कला आया था। उसके साथ उसका चाचा लल्लू वर्मा भी था। हरेंद्र और उमा की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके रिश्ते में तनाव था। उमा अक्सर अपने मायके में रहती थी और हरेंद्र को उम्मीद थी कि शादी के इस मौके पर वह उमा को मनाकर अपने साथ वापस ले जाएगा। 2 मई की सुबह जब सूरज की किरणें खेतों पर पड़ीं, तो जुबली कला में एक भयानक मंजर सामने आया। उमा के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर एक खेत में हरेंद्र का शव पड़ा था। उसका गला धारदार चाकू से रेता गया था और खून चारों तरफ फैला हुआ था। गांव वालों ने यह दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गए। किसी ने तुरंत महाराजगंज तराई थाने को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हरेंद्र के चाचा लल्लू, जो अब तक बलरामपुर लौट चुके थे, खबर सुनकर दौड़े दौड़े आए। उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। गांव में सन्नाटा पसरा था और शादी का उत्सव मातम में बदल गया। पुलिस ने तुरंत तकनीकी साक्ष्यों की छानबीन शुरू की। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और गवाहों के बयानों ने एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाई। उमा देवी का जितेंद्र वर्मा के साथ पिछले 6 साल से प्रेम संबंध था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उमा के परिवार ने उसकी शादी हरेंद्र से कर दी। उमा ने शादी को मजबूरी में स्वीकार किया, लेकिन उसका दिल जितेंद्र के पास ही रहा। वह चुपके चुपके जितेंद्र से मिलती थी और दोनों अपने रिश्ते को गांव की नजरों से छिपा कर रखते थे। हरेंद्र को इस बात का शक था, लेकिन उसने कभी इसे खुलकर जाहिर नहीं किया। पुलिस की जांच में पता चला कि उमा और जितेंद्र ने हरेंद्र को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। साले की शादी उनके लिए एक सुनहरा मौका था। उमा ने हरेंद्र को जुगली कला बुलाया और जितेंद्र ने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। 1 मई की रात जब जितेंद्र ने हरेंद्र को खेत में बुलाया, तो उसके साथी पहले से वहां छिपे थे। जैसे ही हरेंद्र वहां पहुंचा, उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। एक धारदार चाकू से उसका गला काट दिया गया और उसकी सांसें कुछ ही पलों में थम गईं। हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तकनीकी सबूतों और गवाहों की मदद से 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उमा ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि वह जितेंद्र से बेइंतहा प्यार करती थी और हरेंद्र को अपनी जिंदगी में एक रुकावट मानती थी। जितेंद्र ने भी स्वीकार किया कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, मोबाइल फोन और अन्य सबूत बरामद किए। सभी 7 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। गांव वाले, जो उमा को एक साधारण गृहिणी समझते थे, यह सोचकर हैरान थे कि वह इतना खौफनाक कदम उठा सकती है। हरेंद्र, जो अपने साले की शादी में खुशी बांटने आया था, अपने ही प्रेम की बलि चढ़ गया। खेतों में बिखरा उसका खून अब चुपके से यह कहानी सुना रहा था। प्रेम जब जुनून और बदले की आग में बदल जाता है, तो वह सिर्फ विनाश लाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल द डार्क फाइल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।